FM 93.3 और 963 AM पर रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस का प्रोग्राम रूबरू। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। नामवर शख्सियात से ना भूलने वाली मुलाकात, जिंदगी की तलखियां और हसीन वाकयात, बचपन से जवानी और कामयाबी का राज, गुफ्तगू में शामिल मेजबान और मेहमान की बातें जो आपको अरसे दराज तक याद रहेंगी। प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ सामईन, खुशामदीद। प्रोग्राम रूबरू में आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा, साउंड इंजीनियर बरकत खान के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ सामईन, आज हमारे स्टूडियो में एक खातून प्यारी सी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी कराएंगे उन्हीं की ज़ुबानी। लेकिन आपको ये बताते चलें कि हमारी जो आज की मेहमान हैं वो हमारे, आप सब जानते हैं कि कुवैत के एक बहुत मारूफ सिंगर हैं मुबारक अल राशिद, जिन्होंने उनको रेकमेंड किया कि उनको यहाँ पे दावत ज़रूर देनी चाहिए और उनके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और देखते हैं कि वो हम में से किसके लिए एक इंस्पिरेशन साबित होती हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शबनम कुरैशी को, जो कि एक केबिन क्रू हैं और साथ मॉडल भी हैं और ब्लॉगर भी हैं और बहुत कुछ है। तो जानेंगे उनसे उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम शबनम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक हूँ। शबनम, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि आपका ताल्लुक किस कंट्री से है? मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में गुजरात से हूँ। अरे वाह, तो गुजरात की क्या चीज ऐसी मशहूर है शबनम? गुजरात में बहुत कुछ गुजराती खाना। Yes, of course। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे सबसे ज्यादा जो दाल बाटी चूरमा होता है, हाँ, बहुत ज्यादा पसंद है। Yes। अच्छा, वैसे अगर गुजरात का नाम सुना जाए तो फर्स्ट थॉट क्या आता है? उसका खाना, उसका कल्चर, किस मतलब क्या चीज ऐसी हाईलाइट होती है? वहाँ का खाना फॉर श्योर, लाइक इट्स डिफरेंट, लाइक ढोकला, फाफड़ा, अच्छा, खाकरा। अच्छा, तो यस, खाना पहले आता है। अच्छा, सही। तो शबनम, ये बताइए, आपने अपनी अर्ली एजुकेशन जो चाइल्डहुड में थी वो कहाँ से हासिल की? एक्चुअली मतलब मेरी जो एजुकेशन है वो इंडिया से हुई है, सूरत अच्छा, में। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह सब सूरत से हुआ है, हायर एजुकेशन, कॉलेज, एवरीथिंग। अच्छा, हायर एजुकेशन में आपने कहाँ तक एजुकेशन हासिल की? 12th तक मैंने किया एजुकेशन, एंड okay। आफ्टर दैट बैचलर्स इन कॉमर्स। अच्छा, उसके बाद मुझे पहले से लाइक एविएशन, तो मैंने एविएशन में डिप्लोमा भी किया है, Oh, लाइक wow। फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हाँ, वहाँ से। सही। अच्छा, यूजुअली अमूमन टीनेजर लड़कियों को ख्वाहिश होती है कि हम एयर होस्टेस बने। यस। तो वो क्यों इतना ड्रीम ऑक्यूपेशन लगता है किसी भी एक लड़की को, क्या वजह है? पहली बात तो कैबिन क्रू बनना इज लाइक बहुत सब लोगों का ड्रीम होता है मोस्टली, कि हाँ हम कैबिन क्रू बन जाएंगे, हमें दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाना मिलेगा, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, एंड अ हाई पेड सैलरी। तो ऑफ कोर्स एवरीवन, मतलब सबको पसंद होता है। तो मतलब लाइक, इज इट अ स्टाइलिश जॉब? इज इट अ ग्लैमरस जॉब? यस, इट इज। यस, इट्स ऑल अबाउट लुक। इट्स ऑल अबाउट लुक। यस। ओके, तो आप क्या समझती हैं कि अगर कोई कैबिन क्रू की तरफ जाना चाहता है, इस फील्ड में जाना चाहता है, हॉस्टेस बनना चाहता है, स्टीवर्ड बनना चाहता है, तो व्हाट शुड बी लाइक दे शुड हैव इन देम, इन देयर पर्सनालिटी और इन देयर एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो, लाइक दे शुड, मतलब उनको अपने आप में लाइक क्या बोलते हैं, अपना एटीट्यूड वैसा होना चाहिए कि आगे जाके आप हाँ, अगर कभी कोई सेफ्टी के लिए मतलब आ जाती है प्रॉब्लम, तो आप आगे बढ़ के मतलब लोगों की हेल्प कर सको। Okay। सबसे पहले तो कैबिन क्रू में ये होता है कि लाइक वो खुद डरपोक नहीं होने चाहिए। हाँ, डरपोक नहीं होने चाहिए, ब्रेव होने चाहिए। जी। और हाँ, मतलब लोगों के
प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। अच्छा, ये वो बहुत जरूरी सबसे है। ज्यादा कि हम्म। हाँ, क्योंकि कल को अगर क्योंकि हमारे पास ऐसे मतलब एयरक्राफ्ट में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है, हम्म। और हाँ कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी Okay. कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हर दिन आती है। तो हाँ, हमें हर दिन ऐसे मतलब खड़े होना पड़ता है और हाँ करना पड़ता है कि हाँ। अच्छा शबनम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करूंगी। अमूमन जो लोग डरते हैं फ्लाइट पे जाने से, खासकर जहाज की फ्लाइट पर, और खासकर कभी टर्बुलेंस आ जाए या कोई जहाज में खराबी आ जाए, तो हर किसी को अपनी जान प्यारी है। हाँ वो तो है। हाँ, तो फिर ये बताइए कि आप लोग कैसे एज ए केबिन क्रू, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता कि जहाज में अगर कोई इशू आ गया तो हाउ यू विल बी सेफ लाइक? हमें उस तरीके से ट्रेनिंग दी गई रहती दी है गई होती कि है। किस तरीके से कौन सी इमरजेंसी पे किस तरीके से एक्ट करना है। ओके। और हाँ मतलब डर तो सबको ही लगता है, बिल्कुल। बट एक हमें ये रहता है कि हाँ पहले हमारे लिए हमारे खुद के पैसेंजर्स होते हैं, उसके बाद हम अपने आप को रखते हैं। अच्छा, यूजुअली आप लोग कहते हैं एयर फ्लाइट पर कि सेफ्टी पहले आप सीट बेल्ट बांधिए, फिर अपने हाँ साथ जो आप कंपनी कर रहे हैं उनको हाँ कर रहे हैं। मतलब नहीं, वो ऑक्सीजन के लिए होता है। ऑक्सीजन के अगर लिए आपके होता है। साथ बच्चा है तो पहले अच्छा। आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर आपके बच्चे का, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप सांस लेना बंद हो गया तो फिर आपके बच्चे को कौन संभालेगा। एग्जैक्टली, यस, तो एग्जैक्टली। हाँ, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? इसके लिए क्वालिफिकेशन फॉर मेरे हिसाब से तो मैं एज अ मतलब एविएशन में कम से कम मुझे 8 साल हो गए हैं। ओके। पहले मैं एज अ ग्राउंड स्टाफ काम करती थी, लाइक एयरपोर्ट पे। हम्म। मैंने बहुत सारी एयरलाइंस के लिए भी काम किया है, लाइक एज अ ग्राउंड स्टाफ। मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी इथोपियन एयरलाइंस से, अच्छा। बॉम्बे एयरपोर्ट पे। फिर मैंने एतिहाद के साथ काम किया, ब्रिटिश एयरवेज के साथ, बहुत सारी अलग अलग एयरलाइंस के साथ मैंने काम किया है। सही। तो अभी मैं एज अ क्रू फ्लाई कर रही हूँ। तो ओके। हाँ, शबनम, किस ईयर में कुवैत आई? मैं आई हूँ 2019 में, ओके। नवंबर में। 2019 नवंबर में। नवंबर में तो काफी टाइम हो गया तब से अब तक हाँ आपको। मतलब आई थिंक 4.5 years। तो 2019 में ऑलमोस्ट कोविड आ चुका था, एंड में, दिसंबर से। ending में, हाँ। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उस वक्त जब आप कुवैत एंटर हुई? यहाँ पे कोविड था तो सब कुछ तो लॉकडाउन में था। कोविड था या लॉकडाउन था, और वो एट दैट टाइम सबके लिए थोड़ा हार्ड था, और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, क्योंकि माय मॉम गॉट कोरोना, ओह। तो शी पास्ड अवे इन दैट। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये था। तो आप अपनी फैमिली के साथ आई थी यहाँ पे कुवैत? नहीं, मैं अकेले आई थी। हाँ। तो फिर आप यहाँ से वापस जा सकी इंडिया उस टाइम पे? वो टाइम पे मैं नहीं जा पाई, नहीं जा बट सकी। आफ्टरवर्ड्स हाँ, क्योंकि वो टाइम पे सारा फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था, और बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा वो। एग्जैक्टली। तो शबनम, आपकी फैमिली में कौन कौन है, हमारे सामने जानना चाहेंगे? मेरे फैमिली में लाइक नाउ तो व्हेन आई वाज स्मॉल, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब माय फादर गॉट हार्ट अटैक। ओके। So I don't have father, so I don't have parents for now. But I have in my family my brother, my small brother, me, and one my sister. Like 2 brothers and 2 sisters we are. 2 brothers, 2 Yes. sisters. ओके, वाई, नाइस। तो आप सबसे एल्डेस्ट है? Yes. अच्छा, तो आप एक मदर फिगर भी हैं अपनी फैमिली के लिए? Not eldest, like middle. अच्छा, मिडिल में हैं आप? Middle में। ओके। Like my brother first, and then Okay. my sister, उसके बाद फिर मैं, आप? और मेरा एक भाई है। अच्छा, दैट्स नाइस। तो ये बताइए कि एविएशन का आपको शौक था, आपने वो हासिल भी कर लिया, उस तरफ आ भी गई। इसके अलावा भी जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आप ब्लॉगर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं। ये कहाँ एविएशन, कहाँ ये सब कैसे कर लेती हैं? ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं कुवैत आई थी, तो तब जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो तब मुझे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिली कोरोना टाइम्स में, टू मतलब मेरे अपने आप को दिखाने की कि लाइक कैसे क्या करना है। तो मैंने स्लोली स्टार्ट किया, एंड देन नाउ मुझे अभी लगता है कि हाँ I can go ahead with it. तो सबसे ज्यादा अभी आप मल्टी टास्क कर रही हैं इस वक्त। Yes, it's आप एक केबिन क्रू भी हैं, आप मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैं जी। ब्लॉगिंग करती हूँ जी। और यस, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लाइक मैं किसी एक चीज़ पे नहीं टिकी रहूँ, मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहती हूँ कि हाँ मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। तो आपके ख्याल में किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है?
किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है। आजकल तो अगर देखा जाए तो ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा लेकिन हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है। हर कोई कर रहा है, बट उसमें भी अलग अलग होता है कि हम्म। लाइक कौन अच्छे से कौन से प्रोडक्ट्स को समझा रहा है। ओके, बट आजकल तो सब कुछ अगर देखना जाए तो मोस्टली सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है। ट्रू, बिल्कुल। और ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं कि हाँ मतलब जाने से अच्छा आप अपने फ़ोन पे देख लो क्या क्या प्रोडक्ट्स है, किधर किधर है, किधर अच्छी स्कीम लगी हुई है, किधर अच्छा सेल चल रहा है। सही सही, टाइम बचता है। तो टाइम बचता है बिल्कुल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस। यस, तो शबनम ये बताइए कि मॉडलिंग में क्या क्या असाइनमेंट्स अब तक कर चुकी हैं आप? मॉडलिंग में अभी तक मैंने किया है अबाउट द क्लोथिंग्स, ड्रेस वेयर, ओके अलग अलग टाइप के ब्राइड ड्रेस होते हैं, दराज होते हैं, ओके। बहुत काइंड्स ऑफ अलग अलग ड्रेसेस पहने हैं, हम्म। मॉडलिंग की है उसके लिए, हम्म। और मेकअप शूट्स किए हैं। अच्छा, ठीक। मोस्टली द अरबिक मेकअप्स जो कुवैत में स्पेशली पीपल लव अ लॉट। हम्म। एंड यस, बहुत सारी और सलून्स के लिए किया है। हम्म। तो यस, तो अपना आप फ्यूचर किस फील्ड में देख रही हैं आगे जाके, कि यू विल बी कंटिन्यूइंग एज अ केबिन क्रू और एज अ मॉडल और एज अ ब्लॉगर? माई मेन जॉब इज माई वर्क। ऑफ कोर्स, यस। यस, वो कभी नहीं छोड़ने वाली हैं आप यस, अभी? वो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली, बिकॉज इट्स माई ड्रीम जॉब। ओके। ये जो दूसरी चीजें हैं वो जस्ट मैं अपना पार्ट टाइम में करती हूँ। अच्छा, वो साथ साथ लेके चलते रहेंगे। लाइक हाँ, इफ मुझे टाइम मिला तो मैं जाऊंगी, करूंगी, okay. अदरवाइज नो। ओके। तो कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक सपना था टू बी ए कैबिन क्रू, तो वो बन गई। वो बन गए। अभी और कोई ख्वाहिश नहीं, कोई और आपके वो ड्रीम्स नहीं है? ड्रीम्स तो सबके होते हैं, हम्म। लाइक छोटे मोटे इधर उधर। हम्म। तो यस, अभी तो एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से जल्दी शादी करो। और अच्छा, शादी की ख्वाहिश है। कैसा लाइफ पार्टनर देखना चाहती हैं? कैसा लाइफ पार्टनर देखना चाहती हूँ? जो अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वो तो रिस्पेक्टफुल हो। हाँ, सही। बस रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं मेरे लिए। रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट हाँ, होती है, सही बात है। और कुछ नहीं चाहिए, बस रिस्पेक्टफुल एंड लवेबल। हाँ, वो लेकिन वो तो कहते हैं ना कि जब आप साथ गुजारते हैं वक्त, शादी के बाद ही पता चलता है। तो शादी तो वैसे ही एक जुआ है। तो वो तो है, बट अभी पता नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। खैर, एनीवेज, ये तो फ्यूचर का मामला है शबनम के, और हम लोग सब इस उम्मीद से हैं कि इनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, शबनम, खाने पीने का क्या शौक है? क्या किस तरह का खाना पीना पसंद करती है? खाना पीना मोस्टली पहले जब मैं इंडिया में थी तो हाँ, मैं जैसे कि गुजरात से हूँ, तो गुजरात में मोस्टली हम ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं। ओके। तो मतलब द दाल, थोड़ा सा गुड़ डाल के, और तभी इतने स्वीट होते हैं गुजरातीज। तो वैसे खाते हैं। हम्म। बट जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे जो साथ में फ्रेंड्स वगैरह थे, दे यूज टू मेक मतलब वो स्पाइसी वाला खाना। ओके। और फिर वो मुझे बोलते थे, यार यू आर इंडियन, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने बोला हमारे यहाँ पे नहीं खाते। तो हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था जब मैं कुवैत आई थी। बट एज ओवरऑल कौन सा खाना पसंद है, तो आई लाइक अरबिक फूड मोर, लाइक द ग्रिल्ड वन, कबाब्स एंड ऑल दिस थिंग, बिल्कुल। बिकॉज वो ज्यादा स्पाइसी नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल। कुवैत कैसा लगा शबनम? कुवैत अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ के लोग कैसे लगे? लोग भी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। हम्म। एंड यस, माहौल यहाँ का मतलब फ्री है, लाइक you can do whatever you want, and yes, it's nice. ठीक है। अच्छा, किसी एक लेडी के लिए प्रोफेशनल फील्ड में आना बहुत हर्डल्स भी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक फीमेल को के लिए जर्नी आसान नहीं होती प्रोफेशनल लाइफ की। आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि लाइक आसान नहीं होती, क्योंकि मुझे भी लाइक लोग मुझे बहुत बार ऐसे बोलते हैं, यार यू आर सो लकी, यू हैव एवरीथिंग। बट मुझे ही पता है कि मैंने कितने स्ट्रगल्स किए हैं अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, कैसे अचीव किया है। हर दिन सुबह उठना पड़ता है, और हर दिन मतलब कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करना पड़ता है। ये नहीं कि आप घर में बैठे रहो और बेड पे सो के आप सोचो कि हाँ मुझे मतलब ये बनना है या मुझे वो करना है। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर मतलब काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप मतलब कर सकते हो, अदरवाइज नो। सो इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, गाइस, प्लीज
बहुत हार्ड वर्क किया है, ऐसे ही नहीं आई एम हियर। सही बात है। यस, सो कभी मुझे कोई बोलता है लकी, यू आर वेरी लकी, आई सेड नो, इट्स माय हार्ड वर्क। यानी आपके ख्याल में लक इतना काम नहीं करती जितना हार्ड वर्क होता है, राइट? यस, लेकिन कुछ मामलों में कभी कभी मामलों में होता है, होता है। बट यस यू हैव टू। सही। तो शबनम ये बताइए कि आपने कहा कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है और लक भी साथ चलती है, सब कुछ है। तो बीइंग अ लेडी, जब आप अपने फील्ड में निकलती हैं या कुछ काम करती हैं, तो आप हमारी लेडीज को कैसे गाइड करेंगी कि वो किस तरीके से अपने आप को एक बैलेंस लेडी और एक अपने कैरेक्टर को लेके कैसे चल सकती हैं, आगे फील्ड में बढ़ सकती हैं? मतलब व्हाट शुड बी द मेन थिंग इन अ लेडी टू मूव फॉरवर्ड? For the lady is like yes, मतलब आपको अपने आप को मतलब मोटिवेट करते रहना है ऑल द टाइम। ऐसे नहीं कि डिमोटिवेट हो जाओ। ओके, सपोज आज कुछ काम किया और फिर उसके बाद में आपका वो काम नहीं चला और फिर आपने सोचा डिमोटिवेट होके बैठ गए कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती उसको। तो हर एक लड़की में ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, मतलब मोटिवेट रहो। आज नहीं, ओके आज ये नहीं हुआ, ठीक है, दूसरे दिन ट्राई करो, तीसरे दिन ट्राई करो, एक ना एक दिन यू विल सक्सेस। सही। शबनम, अमूमन हमने देखा है जो गुजराती लैंग्वेज में पूछा जाता है केम छो, मजामा। अच्छा, मजामा यानी मजे में? यस, मजे में। मजामा, इट्स मजे में। मजे में, ओके। दैट्स नाइस। और ये एक ऐसा डायलॉग है जो गुजराती अमूमन बोला करते हैं और बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, केम छो मजामा। तो अच्छा ये बताइए कि फिल्में वगैरह देखने का शौक है? हाँ। कौन सी फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं? किस तरह की? एक्शन या कोई लव स्टोरी? मुझे लव स्टोरी ज्यादा पसंद है। गाने का शौक है? गाना नहीं, गाने में इतना ज्यादा नहीं। आई एम अ बाथरूम सिंगर, बाथरूम में गाना गा लेती हूँ, बट नहीं। आज नहीं सुनाएंगी अपने फैंस को कुछ कि आप क्या गा सकती हैं? नो वे, मैंने गाना शुरू कर दिया तो फिर सब लोग भाग जाएंगे। अच्छा जी, ऐसे तो हालात नहीं लग रहे आपको देखे, लेकिन खैर एनीवेज, आप नहीं गाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि हॉबीज क्या क्या हैं आपकी? हॉबीज, फ्री टाइम में क्या करने का दिल करता है? फ्री टाइम में मेरा मन करता है कभी मैं बुक लेके बैठ जाऊं, थोड़ा सा रीडिंग कर लूं। वो बुक रीडिंग करना इट्स एक पीसफुल, अपने आप के माइंड को आप पीसफुल करते हो। एंड यस, उसके बाद में अगर फ्री टाइम और हो गया तो आई विल मेक अ लिस्ट, आई विल सी कि मतलब आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है, या फिर मेरे और क्या प्लान्स है आगे के लाइफ में, तो मुझे उसके हिसाब से क्या वर्क करना है, तो मैं वैसे वैसे मतलब सब कुछ डिसाइड करती रहती हूँ सही फ्री टाइम में। अच्छा शबनम, ये बताइए कि एक हमेशा एक कहावत है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक कामयाब लेडी के पीछे किसका हाथ होता है? एक कामयाब लेडी के पीछे बस एक लेडी का हाथ होता है और फैमिली का। यस, मेरे जो ब्रदर्स है, मेरा जो भाई है, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। वो इनकरेज मी अ लॉट। मतलब अगर कभी मैं ऐसे हार के बैठ भी गई हूँ, मैं बोली नहीं मुझसे नहीं होगा, तो मेरा भाई बोलेगा नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वो मेरे हर मतलब उसमें मुझे मेरा साथ देता है, सपोर्ट करते हैं। और हाँ, मतलब इनकरेज, अभी मैं बोलूँ कि मैं यहाँ तक हूँ तो हाँ, फैमिली सपोर्ट के वजह से। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो यू कैन नॉट गो एनीवेयर। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। इवन जब मैं कुवैत आई थी तो मेरे भाई वगैरह, लाइक सब लोग फैमिली में, मदर वगैरह सब बोल रहे थे कि बस ये जाएगी, वो एक साल रहेगी और वो वापस आ जाएगी। हाँ, बट नाउ दे आर प्राउड ऑफ मी कि एटलीस्ट यस, शी इज डूइंग समथिंग गुड देयर। दैट्स नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शबनम, आगे फ्यूचर में मजीद क्या प्लान्स हैं आपके और क्या क्या करना चाहती हैं? ब्लॉगिंग भी कर ली, मॉडलिंग भी कर ली, केबिन क्रू भी हैं, और क्या कुछ ऐसी चीज जो करना चाहती हैं? आगे फ्यूचर का प्लान है, बहुत कुछ प्लानिंग्स है। वो क्या है? अभी बस प्लानिंग चल रही है अबाउट द बिजनेस एंड ऑल दिस थिंग्स। किस तरह का बिजनेस करना चाहती हैं? लाइक मेरा अभी ये एक सपना है कि मैं अपना खुद का एक ब्यूटी खोलूं, लाइक मेरे नाम से। आई विल डिजाइन माय ओन क्लोथ्स। I want to try this. Shabnam Boutique. Shabnam Boutique. Okay, इंशाल्लाह। So yes, अभी मेरा ये ख्वाब है
ओके। तो अभी देखो ये ख्वाब किस तरीके से आगे जाता तो है। आपके जो बुटीक होगा उसके भी कपड़े आप ही डिजाइन करेंगे? हाँ, मैं खुद डिजाइन You're a good करूँगी। designer? या बचपन में बहुत ज्यादा शौक था डिजाइनिंग एंड ऑल दिस, बट मॉम इज लाइक टेलर नहीं बनना है तुम्हें, अच्छा। तो वो नहीं हो पाया था। हम्म। बट इंशाल्लाह अगर मुझे बिजनेस का आगे कुछ करने का मौका मिला तो जरूर फॉर करेंगे। श्योर मैं ये बुटीक के इसमें आगे बढ़ना चाहूंगी। सही बात है। मॉडलिंग तो आप वैसे ही करती हैं, तो अपनी ड्रेसेस की आप मॉडलिंग भी कर सकेंगे दैट्स ट्रू। ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि फिल्में देखने का आपको शौक है, कौन सा एक्टर ज्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा एक्टर पसंद है वो है रणबीर सिंह। ओह, रणबीर सिंह। स्टार्टिंग में जब छोटे थे जॉन अब्राहम बहुत पसंद था। लाइक वो जो आई थी ना मूवी, आई थिंक आपको पता होगा, वो धूम धूम जी। ही वॉज गोइंग विद द बाइक जी। एंड यस अभी तक उसका क्रेज तो है, बट जॉन अब्राहम का चेंज हो गया। अच्छा, रणबीर हो गया। रणबीर को क्यों पसंद करती हैं? मतलब क्या उसकी एक्टिंग या उसकी डिलीवरी? एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है उसकी एक्टिंग। दैट्स नाइस। तो कोई डायलॉग जो याद हो ना रणबीर का, जब इतना पसंद है तो? रणबीर का डायलॉग आई डोंट नो, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। उसके बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बट अभी इतना ज्यादा मतलब प्रॉपरली नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा सामीन, हम अपने रैपिड फायर की तरफ भी चलेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि शबनम से हम जानेंगे बहुत सारी रैपिड फायर के क्वेश्चंस भी। शबनम ये बताइए, आपने लाइफ पार्टनर की बात की अपनी, अभी बहुत सारे आपके भी फैंस देख रहे हैं, हमारे भी फैंस आपको देख रहे हैं इस वक्त आरके पे। आप जो अपना लाइफ पार्टनर देखना चाहती हैं वो इंडिया से ही हो, किसी कंट्री से आप स्पेसिफाई करती हैं, या कोई एक खास उसमें वो हो? नहीं, ऐसा कोई कंट्री के हिसाब से नहीं, किसी भी कंट्री से। यस। अच्छा। बस एक है कि लाइक मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम होना चाहिए बस, और बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, दैट्स नाइस। और रिस्पेक्ट करने वाला। रिस्पेक्ट एंड लवेबल, बस। लवेबल एंड रिस्पेक्ट, ये तो अच्छी बात है। अच्छा शबनम, हमारा एक रैपिड फायर सेक्शन रहता है, वो भी हम उसकी तरफ चलेंगे। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड देते हैं, 10 वर्ड्स का ये गेम्स टाइप होता है। एक वर्ड मैं आपको दूंगी, इस वर्ड से जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आएगा वो उससे आपको एक वर्ड में आंसर करना है या एक सेंटेंस में आंसर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले कुवैत। कुवैत बेस्ट प्लेस टू लिव। ओके, बेस्ट प्लेस टू अर्न। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट प्लेस टू अर्न, वेरी गुड। एजुकेशन के हिसाब से आई जस्ट सी एविएशन। ओके। हार्ट, दिल। हार्ट नॉट एवर ब्रोकन। ऐसा तो नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता, बट जो दिमाग में आता है वही कि कब एक हार्ट हो वो कभी ना टूटे। सही। फूल, हिबिस्कस। ओके, दैट्स नाइस। जिंदगी में। ओह वाओ। ब्लॉगिंग में क्या हो सकता है? बताइए, क्या फर्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आता है ब्लॉगिंग से? ब्लॉगिंग, फूड, ओके, दैट्स नाइस। माँ, मेरी माँ। अच्छा। मॉडलिंग, क्लोथ्स। सोशल मीडिया, आई एम शबनम कुरैशी। ओके, आई एम शबनम कुरैशी। पैसा, दिनार्स। ओके, दिनार्स, क्या बात है। पैसा, दिनार्स, वाकई दिनार की तो वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, वो कौन सी एक ऐसी आदत है जिसपे आपको अपने बहुत फख्र होता है, और कौन सी एक ऐसी आदत है जो आप चाहती है मेरे अंदर से खत्म हो जाए? ओके, मेरी सबसे अच्छी आदत है कि लाइक अगर मैंने आज कुछ सोचा करने के लिए, मुझे वो टाइम पे फिनिश करना है। जब तक मैं उसको कंप्लीट नहीं करती, मेरे दिमाग में आई डोंट नो कुछ ना कुछ चलता रहता है। सपोज मैंने आज सोचा कि मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, या फिर मुझे लाइक कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे वो करना है। वो मतलब ऐसे अपनी अच्छी आदत जिद हो जाती है, और वो मुझे मेरी अच्छी आदत लगती है कि हाँ उस वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। राइट। और कौन सी ऐसी आदत है जिससे आप चिढ़ती हैं कि यानी ये खत्म हो जाए मेरे अंदर से? इमोशंस, लाइक लोगों के प्रति मुझे मतलब अगर मुझे कोई आके अपना इमोशन सुनाएगा ना, मैं खुद इतनी ज्यादा इमोशनल होके मैं रोने लग जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई,
तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मैं ना मतलब थोड़ी सी स्ट्रांग बनूं। ठीक है, इमोशंस मतलब अगर कोई मुझे कुछ बोले भी तो मेरे पास आए ना, मतलब बस ये चीज मुझे नहीं चाहिए कि इमोशंस नहीं चाहिए। इमोशंस नहीं चाहिए, लेकिन इमोशंस के बगैर तो मैं समझती जिंदगी नहीं है। आई नो, शबनम, तो बट क्या करेंगे? मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हूँ, पता नहीं क्यों। अगर मुझे कोई भी बोलेगा कि हाँ ये चीज ऐसी है और ये चीज वैसी है, इसने मतलब ऐसा था और ये ऐसा है, तो मैं विश्वास कर लेती हूँ, जबकि वो चीज नहीं होनी चाहिए। सही सही। अच्छा शबनम, आप एक पब्लिक फिगर हैं। कभी जब आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, फिर आप एक केबिन क्रू भी हैं, आप मॉडल भी हैं, कैसे फेस करती हैं कोई नेगेटिव कमेंट या कोई नेगेटिव आपको रिएक्शन मिले अगर सोशल मीडिया से, तो उससे कैसे कोप अप करती हैं? सपोज अगर मुझे कोई कमेंट आ रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव तो ओके, इट्स लाइक आई अप्रिशिएट, बट जब नेगेटिव आता है तो ठीक है, लाइक आई ट्राई टू वर्क ऑन इट। अगर सपोज किसी ने मुझे बोला कि तुम पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही या फिर ये चीज़ खराब है, तो पहले मैं अपने आप को देखूंगी कि हाँ सही में इसने जो बोली है वो चीज़ है खराब। अगर है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, अगर नहीं तो इग्नोर करेंगे? इग्नोर करूंगी। ये तो अच्छा बिकॉज कभी कभार नेगेटिव्स आर समटाइम्स वो नेगेटिव कमेंट्स उनकी जेलसी के हिसाब से भी आते हैं। जी बिल्कुल, तो उसके लिए इग्नोर करना बेटर है। सही। तो शबनम, हमारे लिसनर्स के लिए और अपने आप फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है, तो अगर आप ये लाइफ के थ्रू थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए हो तो अपने आप को आगे बढ़ाओ अपनी ज़िंदगी में। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज़ मनी। ओह, टाइम इज मनी, आज का लेसन है ये शबनम की तरफ से। सामीन, इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे और अगले मंगल के रोज एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रूबरू। तहरीर और पेशकश निदा मिर्जा, साउंड इंजीनियर बरकत खान। ये रेडियो कुवैत है। कुवैत में इस वक्त रात के 9 GMT के मुताबिक शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारी आज की नशिस्त खत्म होती है इंशाल्लाह कल कुवैत के वक्त के मुताबिक शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे। कुवैत और खलीज अरब के सामीन इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज पर भी नश्र किया जा रहा है। जुनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन इस प्रोग्राम को शॉर्टवेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे उस वक्त तक के लिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से आपकी मेजबान निदा मिर्जा, साउंड इंजीनियर बरकत खान और शबनम कुरैशी को इजाजत दीजिए। शब बखैर, अल्लाह हाफिज।